गुड मॉर्निंग। रीड मैथ चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 7 में पढ़ रहे थे सरल समीकरण। तो हमारी आज चलेगी 4.4। तो हमारा जो 4.4 का जो पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न स्थितियों के समीकरण बनाइए और हल करके अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। जो आपकी किताब है उसमें देखिए, जो पहला नंबर का है ए नंबर का, उसको हल करते हैं। सबसे पहले ए नंबर में दे रखा है एक संख्या के 8 गुने में 4 जोड़िए आपको 60 प्राप्त होगा। यदि एक संख्या के 8 गुने में, तो क्या करेंगे, माना संख्या x है। तो देखो क्या माना संख्या x है। इस संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 60 प्राप्त होगा। यानी इस संख्या को 8 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 60। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं। ये समीकरण पहले जैसे बन गया, हमने जो 4.2 4.3 में पढ़ा था बिल्कुल वैसे हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, 4 का पक्षांतरण। तो 8x बराबर 60 माइनस 4 कैसे आया, 4 का पक्षांतरण करने पर, जब 4 का पक्षांतरण करेंगे तो 4 इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 8x बराबर क्या आएगा यहाँ पे 56। तो x बराबर क्या आएगा 56/8। तो इसमें भाग देते हैं, कितना आता है 7। x बराबर क्या आएगा 7, यानी वह संख्या कौन सी आएगी 7। इसके बाद देखो बी नंबर पे चलते हैं। बी में दे रखा है एक संख्या का 1/5 गठा 4 संख्या 3 देती है। एक संख्या का 1/5 गठा 4 संख्या 3 देती है। यानी एक संख्या मानते हैं, माना संख्या x है। अब देखो क्या कर रहा है, एक संख्या का 1/5। तो एक संख्या, ये संख्या है, इसका 1/5 कितना होगा, x/5। उसमें कितना घटाना है अपने को, 4 घटाना है। इसमें से क्या घटाना है, 4 बराबर कितना देगा 3। 1/5 गठा 4 संख्या 3 देती है। तो संख्या 3 आ गई। इसके बाद क्या करना है, पूरे समीकरण को 5 से गुणा। यहाँ पे लिख रहा हूँ, समीकरण को 5 से गुणा। तो समीकरण को जब 5 से गुणा करेंगे, तो देखो इसको 5 से गुणा करूँगा तो 5 से 5, चलो मैं गुणा करता हूँ पहले, -4 गुणा 5 बराबर 3 गुणा 5। अब ये 5 से 5 कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, केवल x बचेगा, -20 बराबर 15। अब देखो x बराबर 15 प्लस 20 बराबर कितना, यहाँ पे आएगा 35। तो x का मान क्या आ गया 35। यानी वह संख्या कौन सी है 35। इस संख्या के 1/5 में से 4 घटाएंगे तो केवल कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब चलते हैं हमारे सी नंबर पे। सी नंबर है, यदि मैं किसी संख्या का 1/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वही लेना पड़ेगा, माना वह संख्या x है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि मैं किसी संख्या का 3/4 लेकर उसमें 3 जोड़ दूँ तो मुझे 21 प्राप्त है। तो x है, x का 3/4 यानी 3/4x, 3/4 हो गया। और इसमें क्या जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है, तो क्या प्राप्त होगा 21 प्राप्त होगा। इसमें जोड़ना है 3 बराबर कितना प्राप्त होगा, 21 प्राप्त होगा। अब देखो सबसे पहले इस 4 को नीचे से हटाना है, तो क्या करना है, समीकरण को 4 से गुणा। समीकरण को 4 से गुणा। तो समीकरण को 4 से गुणा करते हैं। इसको 4 से गुणा किया तो देखो 3/4x गुणा 4 प्लस 3 गुणा 4 बराबर 21 गुणा 4। अब देखो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3x प्लस 12 बराबर ये आएगा 21 और 84। तो 3x बराबर, अब इस 12 को उधर भेजते हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 7 72 बच गया। अब 3x बराबर कितना 72। तो x बराबर कितना आएगा 72/3। तो कितनी बार भाग गया, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। x बराबर क्या आ गया 24। इसके बाद चलते हैं डी नंबर पे। डी में दे रखा, जब मैंने किसी संख्या के दुगने में से 11 घटाए तो परिणाम 15 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखो वही संख्या माननी पड़ेगी, माना कोई
संख्या x है। और इसमें क्या कर रहा है, किसी संख्या की दुगनी में से, यानी दो गुणा x, 2x हो गया। किसी संख्या की दुगनी में से 11 घटाया तो क्या प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होगा। तो दुगने में से कितना घटा दिया, 11 बराबर कितना प्राप्त होगा, 15। तो देखो 2x बराबर 15 प्लस 11, 2x बराबर यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 2, 26। तो x बराबर कितना आएगा, 26/2। तो x बराबर कितना आएगा, 13। ये अपना हो गया डी तक। और तो इसके बाद चलते हैं ई पे। तो डी के बाद मैं ई को यहाँ पे कर रहा हूँ। ई क्या है, मुन्ना ने 50 में से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाए तो उससे परिणाम में 8 प्राप्त होता है। तो क्या मानेंगे, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या x, माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या बराबर x, यानी माना अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी मानते हैं, यहाँ पे x मानते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि 50 में से, यानी 50 लिखना है सबसे पहले, और 50 में से घटाने को बोलते हैं माइनस। 50 में से अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या के 3 गुने को घटाया, यानी संख्या कितनी ली, x, तो 3 गुणा x, 3 गुने को घटाया तो कितना प्राप्त होता है उसे, परिणाम में 8 प्राप्त होता है। बराबर क्या प्राप्त हुआ उसे, 8 प्राप्त हुआ। अब देखो मैं इस 8 को इधर ले जाऊं या फिर 3x को उधर लेके जाऊं, यानी अलग अलग करना है चर और अचर को। देखो मैं 50 को ऐसे कैसे लिख रहा हूँ और इस 8 को इधर ला रहा हूँ, तो माइनस का 8 हो जाएगा बराबर, और 3x को उधर ले जाऊँ तो ये माइनस का 3x था, उधर प्लस का 3x हो जाएगा। अब देखो 50 में से 8 गया तो यहाँ पे बच रहा है 42 बराबर 3x। अब देखो यहाँ पे यदि x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 42 में किसका भाग देना है, 3 का भाग देना, और कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, यानी x बराबर कितना आएगा, 14। तो देखो अभ्यास पुस्तिकाओं की संख्या कितनी आई, 14। तो इसके बाद देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ई के बाद में मैं ऐप में जा रहा हूँ। इसके बाद में ऐप दे रखा है, इबन हल एक संख्या सोचती है, वह उसमें 19 जोड़कर योग को 5 से भाग देती है। 19 जोड़कर जो योग आता है उसमें किसका भाग दे रही है, 5 का भाग दे रही है, उसे 8 प्राप्त होता है। तो क्या सोचेंगे, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। तो देखो वह संख्या x मान ली। अब देखो उसमें से क्या जोड़ रही है, 19 जोड़ रही है, यानी x प्लस 19, और उसमें किसका भाग दे रही है, ये 5 का भाग देती है, तो उसे कितना प्राप्त होता है, 8 प्राप्त होता है। इसमें किसका भाग दे रही है, 5 का, तो उसे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। अब देखो ऐसी संख्या आती है तो उसको बोलते हैं वज्र गुणन। वज्र गुणन यानी नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से और ऊपर वाली को नीचे से। तो यहाँ पे देखो 19 आएगा, x प्लस 19 ऐसे कैसे, और 8 इंटू 5 बराबर कितना आया, 40। तो x प्लस 19 बराबर 40। तो x बराबर कितना आएगा, 40 में से कितना निकालेंगे, 19 निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 21। ये अपना आंसर आ गया। इसके बाद में ऐप के बाद में जी पे चलते हैं। जी देखो अनवर एक संख्या सोचता है, अनवर क्या सोचता है, एक संख्या सोचता है। तो देखो क्या मानेंगे, मानना वह संख्या x है, माना क्या वह संख्या x है। ये संख्या सोच रहा है, वो संख्या क्या मान लिया, x मान लिया। यदि वह इस संख्या के 5/2 में से 7 निकाल दे तो परिणाम में क्या प्राप्त होता है, 23 प्राप्त हो। यानी x है 5/2, x में से कितना निकाल दे, 7 निकाल दे, तो उसको कितना प्राप्त होता है, परिणाम में 23 प्राप्त होता है। तो देखो उसे क्या मिलता है, 23 मिलता है, 23 मिलता है। अब देखो यहाँ पे मैं जो 5/2 गुणा x है, तो क्या सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 2 को गायब करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण को 2 से गुणा, समीकरण को 2 से क्या करना है, गुणा करना है।
तो समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो 2 गुणा 5/2 x माइनस 7 गुणा 2 बराबर 23 गुणा 2। 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे बचा केवल 5x माइनस 14 बराबर 46। अब देखो 5x बराबर 46 प्लस 14। अब ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि उसको इधर लेके गए तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना बचा यहाँ पे 60। तो x बराबर कितना आएगा 60/5 बराबर कितना 12। यानी जो संख्या से होता है कौन सी संख्या आ गई 12। तो देखो इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 में। देखिए जो प्रश्न नंबर 2 है उसमें दे रखा है निम्न को हल कीजिए। और देखो जो हमारा ए नंबर है उसको पढ़ते हैं। अध्यापिका बताती है कि उसकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक, एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक है जो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, तो प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक कितने हैं ये पूछ रहा है। तो देखो इसमें क्या मानेंगे, माना न्यूनतम अंक x है, माना न्यूनतम अंक बराबर कितना मान लिया x मान लिया। अब इसको ध्यान से पढ़ो, क्या सोचती है ये, अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगना, यानी न्यूनतम अंक कितना माना x और x का क्या करना है दुगना। न्यूनतम अंक के दुगना करके उसमें कितना जोड़ते हैं 7 जोड़ जमा 7, जमा 7 का मतलब है 7 जोड़ जमा 7। तो क्या होता है कि 7 जमा 7 है, यानी अधिकतम अंक किसके बराबर है प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का दुगने का 7। तो प्राप्त किए गए अधिकतम अंक कितने हैं 87। तो न्यूनतम अंक पूछ रहा है। तो हमारा समीकरण आ गया 2x + 7 बराबर कितना 87। तो यहाँ पे देखो 2x + 7 है ना, तो 7 को उधर भेजते हैं हम लोग। तो 87 में से 7 गया x 7, यानी 7 इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस को हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x बराबर कितना 80 और x बराबर कितना आएगा 80/2 बराबर 40। तो x बराबर कितना आया 40, यानी उसने न्यूनतम कितने प्राप्त किए थे 40। तो अपना आंसर आ गया। इसके बाद देखो हम चलते हैं बी नंबर पे। बी में चलते हैं। किसी समद्विबाहु त्रिभुज में आधार कोण बराबर होते हैं, यानी जो एक त्रिभुज होता है, जैसे ये त्रिभुज बनाता हूँ, अभी इसके अंदर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है ये दोनों, तो इसके जो आधार कोण है वो क्या होंगे बराबर होते हैं। शीर्ष कोण 40 डिग्री का है, तो ये बता रहा है कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है 40 डिग्री का। इस त्रिभुज के आधार कोण क्या है, याद कीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो देखो यहाँ पे ये कोण है ना, उसको मैं x मान लेता हूँ, तो ये भी कितना होगा x। तो देखो माना एक आधार कोण बराबर कितना मान लिया x मान लिया हमने। अब देखो नीचे कितने कोण है यहाँ पे आधार के 2x है ना, तो x + x और उसमें कितना जोड़ दो 40, तो बराबर कितना आना चाहिए 180। क्यों आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यहाँ पे कितना हो गया 2x + 40 बराबर 180। तो 2x बराबर मान निकालेंगे तो 180 में से क्या घटेगा यहाँ पे 40 घटेगा। 180 में 40 जाता है तो कितना आएगा 140। तो x बराबर कितना आएगा 140/2 बराबर कितना 70 डिग्री। यह आ गया x का मान, यानी एक कोण 70 डिग्री का, दूसरा भी कितने का 70 का, तीसरा कितना हो गया 40 का। तो इसमें क्या पूछ रहा है त्रिभुज के आधार कोण पूछ रहा है, तो आधार कोण कितने डिग्री का आएगा 70 डिग्री का। इसके बाद चलते हैं सी नंबर पे। सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, सचिन द्वारा बनाई गई जो रनों की संख्या है वो राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। तो देखो यहाँ पे सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दुगनी है। तो राहुल द्वारा बनाए गए रन मान लेता हूँ मैं यहाँ पे x, राहुल द्वारा बनाए गए रन बराबर मान लिया x। तो सचिन द्वारा बनाए गए, सचिन द्वारा बनाए गए
रन। अब देखो इसको पढ़ो क्या कह रहा है ये, सचिन द्वारा बनाए गए रनों की संख्या राहुल द्वारा बनाए गए रनों की संख्या की दुगनी है। यदि राहुल x बनाए तो सचिन कितना बनाएगा, 2x बनाएगा। ये हो गई। अब यहाँ से देखो दोनों द्वारा मिलकर बनाए गए कुल रन एक दोहरे शतक से 2 रन कम है। तो बताओ प्रत्येक ने कितने रन बनाए। तो इसका समीकरण कैसे बनेगा, देखो x + 2x बराबर दोहरा शतक मतलब 200 और 200 में से कितना रन कम है, 2 रन कम है। तो 2 घटा दिया 200 में से। अब देखो x और 2x बराबर कितना होता है, 3x और यहाँ पे कितना आएगा 198। तो x बराबर निकालेंगे तो 198 में किसका भाग देंगे, 3 का। तो कितना आता है, 6 बार गया फिर 6 बार गया यानी 66 रन। x बराबर कितना आया, 66। तो राहुल के कितना आए, राहुल के रन बराबर कितना आया, 66। तो सचिन के रन कितने आएंगे, सचिन के रन देखो राहुल की 66 है तो सचिन की से 2 गुने हैं, 2 गुना x है ना। तो 2 गुना x का मान कितना आया, 66 बराबर देखो 2 से गुना कर दो 12 और 1 13 132। ये आगे इसके रन। तो हमारा ये प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 भी सेम इसी की तरह है, निम्न को हल करो। अब देखो प्रश्न नंबर 3 में इरफान कहता है, जो इरफान है वो देखो क्या कह रहा है, उसके पास परिमित के पास जितने कंचे हैं, इरफान के पास परिमित के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुणे से अधिक है। अब देखो यहाँ पे मान रहे परिमित के कंचे, जो परिमित दे रखा है के कंचे बराबर कितना मान लिया, x। तो परिमित के कंचे x है तो इरफान के मानते हैं अब। तो इरफान के पास कितने कंचे हैं, ये देखो अब इसका समीकरण बनाते हैं। इरफान कहता है उसके पास परिमित के पास जितने भी कंचे हैं उसके 5 गुणे से 7 अधिक कंचे हैं। यानी x के जो x है ना उसका 5 गुणे से कितना ज़्यादा है, 7 कंचे, 5 गुणे से भी 7 अधिक है। यदि ये जो इरफान है उसके पास 37 कंचे हैं, इसके पास कितने कंचे दे रखे हैं, 37। तो परिमित के पास कितने कंचे होंगे, तो इरफान के पास कितने कंचे हैं, 37। तो यानी 5x + 7 बराबर कितने आए, 37। अब देखो 5x बराबर कितने आएंगे, 37 में से कितना घटाना है, 7। क्यों घटाना है, 7 इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना बचा यहाँ पे, 30। तो x बराबर कितना बचेगा, 30 में किसका भाग देंगे, 5 का बराबर कितना आएगा, 6। तो x बराबर कितना आया, 6। तो x है ना, x किसका मान है, परिमित का है ना। तो ये क्या आया, परिमित के कंचे कितने आए, 6 आगे। तो इसके बाद तीसरे का दूसरा है उसमें चलते हैं। तीसरे का दूसरा, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। देखो तो मैं मानता हूँ लक्ष्मी की आयु, माना लक्ष्मी की आयु बराबर कितना मान लिया, x मान लिया। अब देखो लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है। तो लक्ष्मी की जो आयु है x उसके 3 गुने से कितना अधिक है, 4 अधिक है। किसकी आयु है, उसके पिताजी की आयु है। और उसके पिताजी की आयु कितनी वर्ष दे रखी है, 49 वर्ष। यानी इसके 3 गुने से 4 अधिक कितना है, 49। तो देखो 3x बराबर 49 माइनस कितना, 4। इस 4 को उधर भेजेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो तो यहाँ पे कितना बचा, 45। 3x बराबर कितना, 45। जब x का मान निकालेंगे तो 45 में भाग देंगे किसका, 3 का, बराबर कितना आएगा, 15। तो x बराबर कितना आया, 15। और 15 क्या आएगा, x क्या है यहाँ पे, लक्ष्मी की आयु। तो यहाँ पे लिख दो लक्ष्मी की आयु x बराबर 15। इसके बाद 3 नंबर पे चलते हैं। सुंदर ग्राम के निवासियों ने अपने गांव में
गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए हैं। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे 77 है, तो लगाए गए फलों की पेड़ों की संख्या क्या थी। यानी अब देखो, फलों के पौधे 77 पौधे किसके नहीं हैं, 77 पौधे किसके हैं, फलों के नहीं हैं, यानी फलों के नहीं है। तो मानता हूँ मैं यहाँ पे, माना फल वाले पौधे बराबर कितना x, यानी फल वाले पौधों की संख्या नहीं दे रखी है तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। और 77 पौधे क्या है, फलों के नहीं है। तो 77 पौधे फलों के नहीं है, तो उन पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक है। यानी जो फल वाले पौधे हैं x, तो उनका 3 गुने से कितना अधिक है, 2 अधिक है। 3 गुने से 2 अधिक है, बराबर कितना है, 77। अब देखो 77 लिख लिया। इसके बाद देखो निकालते हैं इसका आंसर। 3x बराबर कितना, 77 माइनस 2, 2 को इधर भेज दिया, तो 3x बराबर कितना आएगा, 75। तो x बराबर आएगा 75/3 बराबर कितना, 25। तो x बराबर कितना आएगा, 25। यानी जो पौधे फल वाले हैं वो उनकी संख्या कितनी आएगी, 25। तो इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 में। देखो प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में एक पहेली दे रखी है, उसका हल निकालना अपने को। देखो, मैं एक संख्या हूँ, क्या कह रहा है ये, मैं एक संख्या हूँ, माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है, x है। तो मेरी पहचान बताओ, मुझे 7 बार लो, यानी x को कितनी बार लेना है, 7 बार ले लिया है, तो 7x हो गया। x को मुझे 7 बार लो और 150 जोड़ो, यानी 7 बार लिया और क्या जोड़ना है, 150 जोड़ना है। अब देखो अगली लाइन क्या कह रही है, एक तिहरे शतक तक पहुंचने के लिए मुझे अभी भी 40 चाहिए। यानी इसमें यदि मैं 40 और जोड़ दूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, तिहरा शतक यानी 300। अब देखो 50 और 40 कितने हो गए, 90। तो 7x प्लस कितना हो गया, 90 बराबर कितना, 300। तो देखो 7x बराबर 300 में से क्या घटाएंगे, 90 घटाएंगे, तो 7x बराबर कितना आएगा, 210। तो x बराबर कितना आएगा, 210 में किसका भाग देंगे, 7 का, बराबर कितना, 3 बार गया 30 आ गया। तो x का मान कितना आया, 30। यानी वह संख्या क्या आएगी, वह संख्या 30 होगी। देखिए इसको ध्यान से देखना, आपकी जो बुक है ये 4.4 प्रश्नावली कक्षा 7 की, जो मैंने देखो एक एक प्रश्न हल करा दिया है। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 4 कंप्लीट होती है यहाँ पे ही। तो हम जो आगे की प्रश्नावली है ना वो जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में।